नमस्कार आप सभी को। क्या आप बवासीर यानी पाइल से परेशान हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। करेंगे कुछ अभ्यास में सबसे पहले ताड़ासन। पंजे के बल खड़े हो जाएं, हाथों को ऊपर की तरफ अच्छे से ताने। यह संपूर्ण योग क्रम मलाशय क्षेत्र में रक्त प्रवाह बढ़ाकर और पेल्विक फ्लोर को रिलैक्स कर वेनस का प्रेशर कम करेगा, श्वसन नियंत्रण और सूजन, दर्द और स्पैज्म घटाएगा। तो अंत तक बने रहें। साथ ही यह योग क्रम कब्ज कम करेगा और साथ बवासीर से राहत दिलाएगा। तो बने रहें। करेंगे त्रिकोण आसन, अगला अभ्यास। होल्ड करें, घुटने सीधे। ये होल्ड करने का जो समय है 30 सेकंड कम से कम। तो सेम अभ्यास दूसरी तरफ, बाईं तरफ झुकते हुए, ऊपर वाले हाथ को नीचे और नीचे वाले हाथ को ऊपर। साथ ही फैट लॉस के लिए भी काफी लाभकारी अभ्यास है। दोनों घुटने सीधे, धीरे से वापस। ये था त्रिकोण आसन। अभी करेंगे अगला अभ्यास। अगला अभ्यास के लिए जमीन पे, मैट पे बैठ जाएं। करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन के लिए दाएं पैर को घुटने से फोल्ड करें। अच्छे से ग्रिप करें। अगर आप हाथों को पैर के तलवे तक नहीं ले जा पा रहे हैं तो केहनियों से घुटने को दबाएं। पीछे जो हाथ है वो जमीन पे भी रख सकते हैं और घुमा करके नाभि के ऊपर भी रख सकते हैं। कमर गर्दन सीधी रखें और मैक्सिमम पीछे की ओर ट्विस्ट करें। यह है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। होल्ड करें। होल्ड के दौरान ब्रीदिंग सामान्य रखें। सेम अभ्यास दूसरी तरफ, बाएं पैर फोल्ड करें अपोजिट डायरेक्शन। दाएं को नितंब के पास ले जाएं। कमर गर्दन सीधी रखते हुए होल्ड करें। जो हाथों से पैर के तलवे को नहीं पकड़ पा रहे हैं वो केहनी से घुटने को धक्का देते हुए पीछे की ओर रोटेट करें। यथासंभव सांस समान बने रहें। यह अभ्यास 30 सेकंड, 45 सेकंड या 1 मिनट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा भी आप यथासंभव बढ़ा सकते हैं। अभी करेंगे अगला आसन, शशांक आसन। शशांक आसन के लिए वज्रासन की स्थिति में आ गए। दोनों घुटनों को साइड में खोलें, हाथों को सरकाते हुए आगे जमीनी सतह पर लेट जाएं। इस प्रकार लेटें कि आपका वक्षस्थल जमीनी सतह से लगा हुआ, चीन फोरहेड जमीन से लगा हुआ। शशांक आसन यह आपके स्पाइन को रिलैक्स करता है, साथ ही तनाव को दूर भगाता है। धीरे से वापस। ध्यान रखेंगे सारा संपूर्ण जो योग क्रम है यह पाइल्स के लिए है, योग सीक्वेंस। अभी करेंगे अगला अभ्यास। अगला अभ्यास विपरीत करनी। विपरीत करने के लिए पीठ के बल जमीन पर लेट जाएं, पैरों को 90 डिग्री ऊपर उठाएं, बैक को सपोर्ट देते हुए कमर को थोड़ा और ऊपर उठाएं। इतना ऊपर उठाएं आपका पैर आपके आंखों से आगे ना निकले। होल्ड करके रखें। विपरीत करनी मुद्रा। ओल्ड एज वाले इसे दीवार पे सब सहारे के साथ भी कर सकते हैं। अभी करेंगे अगला अभ्यास, पवन मुक्तासन। 90 डिग्री पैर उठाएं, होल्ड करें और हाथों से ग्रिप कर सांस भरें। सांस खाली करते हैं माथे को घुटने से लगाएं। होल्ड करें, पंजे को आगे की ओर खींच के रखेंगे, धीरे से वापस।
ये था पवन मुक्त आसन। अभी करेंगे अगला अभ्यास कपालभाति। कपालभाति के लिए उठ के बैठ जाएं। किसी भी ध्यानात्मक स्थिति, पद्मासन, सुखासन में बैठें या फिर पद्मासन भी लगा सकते हैं। हाथों का ज्ञान मुद्रा। तेज सांस भरें और झटके से सांस को खाली करें। करते जाएं, करते जाएं। कपालभाति सिर्फ सांसों को एक झील करना है। पेट स्वयं ही हिलता डुलता है। कंधे को ढीला रखें, कमर गर्दन सीधी रखें, दोनों घुटने जमीन से लगे हुए। चाहे तो आप आंख बंद करके कर सकते हैं या फिर आंख खुली रखते हुए भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। अभी करेंगे अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम। अंगूठे से दाएं नोस्ट्रिल को और तीसरी उंगली से बाएं नोस्ट्रिल को परस्पर बंद करेंगे। दाएं को बंद करेंगे, बाएं से सांस भरेंगे। पुनः बाएं को बंद करेंगे, दाएं से सांस भरेंगे, बाएं से खाली करेंगे और पुनः बाएं से सांस भरेंगे, दाएं से खाली करेंगे, फिर पुनः दाएं से सांस भरेंगे, बाएं से खाली करेंगे। यह अभ्यास परस्पर एक नासाछिद्र से सांस भरें, दूसरे से खाली करें, दूसरे से सांस भरें, फिर पहले से सांस को खाली करें। कमर गर्दन सीधी रखें। कोशिश करें कि सांस लेते समय, सांस छोड़ते समय सांस की आवाज ना आए। आंखों की स्थिति, आप चाहे तो आंख बंद करके इस अभ्यास को कर सकते हैं या फिर आंखें को खुली रखते हुए भी इस अभ्यास को कर सकते हैं। दाहिने नासाछिद्र से सांस को बाहर करते हुए अभ्यास को समाप्त करेंगे। अभी करेंगे अगला अभ्यास मूल बंध। मूल बंध। सांस भरें, हाथों को ऊपर उठाएं, सांस भरें, सांस खाली करें। पहले नाक से फिर मुंह से कॉलर बोन को चिन के साथ लगा दें। जब पूरी सांस खाली हो तो फिर मूलाधार वाले एरिया को संकुचित करेंगे, होल्ड करेंगे, फिर रिलैक्स। दोबारा उसे संकुचित करेंगे, होल्ड करेंगे और रिलैक्स। इन अभ्यासों को प्रतिदिन करने पे पाइल्स से काफ़ी हद तक राहत मिलेगा।